हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार क्विज, जिसके क्वेश्चंस है वो आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गारंटेड पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के बारे में, और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान एकीकरण से संबंधित क्विज, और इस क्विज में मैंने क्वेश्चंस वैसे ही तैयार किए हैं जैसे जैसे अपने राजस्थान के एकीकरण के चरण हुए थे। यानी राजस्थान के जो 7 चरण हुए थे उन 7 चरणों के अनुसार मैंने क्विज आप लोगों के लिए तैयार किया है, और मैंने किसी भी चरण के जो अपने पास क्वेश्चन वो नहीं छोड़े हैं। तो अपने इस क्विज को शुरू करें, अपने इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, और इस प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण हुए उन अनुसार अपन क्या है क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो जो राजस्थान एकीकरण का सबसे पहला चरण था वो था मत्स्य संघ। तो सबसे पहले मैंने मत्स्य संघ के आप लोगों के लिए क्वेश्चन वो तैयार किए हैं, और जितने भी बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर तैयार किए। तो आप पूरी क्लास को देखना, आपको बिल्कुल जो राजस्थान का एकीकरण है उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण का नाम क्या नाम रखा गया एवं स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ भाई, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा मत्स्य संघ, और 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो पहला क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन सब बिल्कुल पुटअप किया जा सकता है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था एन.वी. गाडगिल के द्वारा, और एन.वी. गाडगिल का मतलब क्या है यहाँ पे, नरहरि विष्णु गाडगिल, ये इसका नाम है भाई। ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय पर अपने पास, तो इन्होंने क्या है इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। तो ज़्यादा टफ नहीं है। तो बात करते हैं आगे की बात करें तो आगे दिया हुआ राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो भाई कहने का मतलब जो अपन ने नाम पढ़ा भी कि इस राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो क्या था, मत्स्य संघ था। तो वो मत्स्य संघ नाम वो किसने दिया भाई, तो वो दिया आपके पास के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं है। तो मत्स्य संघ की बात करते हैं भाई कि इसमें अपने पास कितनी रियासतों को मिला गया, वो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, आप तो कंप्लीट वीडियो देखना। इसमें बात करें तो मत्स्य संघ में अलवर भी थी, भरतपुर भी थी और धौलपुर भी थी। कोटा नहीं था इसमें, तो कोटा की बात अपन आगे करेंगे। लेकिन कोटा की जगह रियासत कौन सी थी फिर यहाँ पर, तो कोटा की जगह जो रियासत थी वो थी आपके पास करौली। तो यह आपको ध्यान में रह जाएगा भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है मत्स्य संघ के निर्माण के बाद कौन सी रियासत के शासक को राज प्रमुख बनाया गया भाई। यानी कहने का मतलब जितनी भी अपने पास मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो अपने पास जो रियासतें शामिल हुई तो उनमें अपने पास राजाओं का प्रमुख, राज प्रमुख का मतलब जो राजाओं में प्रमुख होता है, जितने भी राजा थे, क्योंकि रियासतों में राजा हुआ करते थे, तो उनमें जो राज प्रमुख बनाया गया वो किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया आपके पास धौलपुर शासक उदय भान सिंह को। ये ध्यान में रखना भाई, अपने मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन था, धौलपुर शासक उदय भान सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है मत्स्य संघ के निर्माण के बाद कौन सी रियासत के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया। यहाँ पे क्या है, राज प्रमुख है, यहाँ पे क्या है, उपराज प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, वो बनाया गया आपके पास करौली शासक गणेश पाल को। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, ये नाम ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई तथ्य भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो राज प्रमुख थे वो थे धौलपुर शासक उदय भान सिंह, और जो आपके पास उपराज प्रमुख थे वो थे आपके पास गणेश पाल सिंह। गणेश पाल कहाँ के थे, करौली शासक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। अब पहले जो अपने पास एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो उन सभी चरणों में, जितने चरणों में अलग अलग चरण थे, तो उनके अपने पास क्या है, पीएम भी बनाए गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री ये बाद में अपने पास हटा दिया जाता पद, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया किसको गया था। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया भाई। तो यहाँ पे तो प्रधानमंत्री पूछ ली, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री पूछे, तो ये ध्यान में रखना भाई आप लोग।
लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री में आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें बात करें तो जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। तो ये आपके पास प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मैंने दोनों बता दिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है मत्स्य संघ का उद्घाटन किस किले में किया गया था। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार मतलब रिवाइज नहीं हुआ लेकिन आ सकता है, 100% आ सकता है आपकी किसी भी एग्जाम में। तो क्या है क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस किले में या किस दुर्ग में किया गया था। तो इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो भरतपुर के लोहागढ़ किले में किया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बता रहा हूँ, और जिसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया 100% संभावना उसके आने की। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन अलवर भरतपुर रियासत को मेवा स्थान बनाना चाहते थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है कि अपने पास क्या है कि जब अपना एकीकरण चल रहा था तो अलवर और भरतपुर इनको क्या है कि कोई व्यक्ति था, इन चारों में से अभी बताने वाला हूँ, वो इनको अपने पास मेवास्थान नाम देना चाहते थे, लेकिन वो बाद में असफल हो गए भाई, क्योंकि अपने पास ये तो छोटी छोटी जो रियासतें हो जाती, छोटे छोटे राज्य बन जाते तो दिक्कत हो जाती, तो इसको बाद में नहीं होने दिया था। लेकिन बात करते हैं कि कौन चाहते थे ऐसा, तो इसकी बात करें तो वो चाहते थे हमीदुल्ला खान, ये व्यक्ति थे जो चाहते थे कि जो अलवर और भरतपुर है उनको अपन अलग से नाम देवें, जो अलग राज्य है वो बनाए, और वो क्या बनाना चाहते थे, मेवास्थान बनाना चाहते थे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे जो मेव जाति थी उनकी बहुलता थी भाई। कौन सी जाति थी, मेव जाति की बहुलता के कारण, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट मत्स्य संघ में एकमात्र ठिकाना कौन सा शामिल किया गया था। तो ये बात करें तो अपने पास मत्स्य संघ में अपने पास 4 तो रियासतें थी और एक ठिकाना भी सम्मिलित था भाई। तो इसमें बात करें तो जो आंसर है वो आपके पास क्या है, निमराना ठिकाना है, वो सम्मिलित किया गया था। ये ध्यान में रखना भाई आप लोग, निमराना अलवर में। बात करते हैं नेक्स्ट दिया मत्स्य संघ की राजधानी किस रियासत को बनाया गया भाई। तो ये तो आप लोगों को याद होगी भाई, इतना पढ़े हो तो बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। तो ये आपके पास अलवर को है इसकी राजधानी बनाया गया था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो मत्स्य संघ था उसके उतने क्वेश्चंस है वो बनते हैं, तो कोई और ऐप बनेगा तो बिल्कुल आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैं। लेकिन बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट चरण, जो आपके पास दूसरा चरण है, इसका नाम याद रखना भाई, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान है इसका नाम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप चरणों के नाम भी याद रखने हैं, इसीलिए मैंने चरण वाइज बनाए हैं। बात करते हैं इसके अपने पास राजस्थान संघ के क्वेश्चंस के बारे में। तो है राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में द्वितीय चरण का गठन कब किया गया। जो दूसरा चरण था यानी राजस्थान, इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया आपके पास 25 मार्च 1948 को। तो डेट है भाई, आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बात करें तो इसमें आपके पास 9 रियासतें थी। यह आने वाली है कि आप चिंता मत करो कि सर ने तो क्वेश्चन बता दिया कि 9 रियासतें कौन सी थी, वो भी आने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास राजस्थान संघ में कौन सी रियासतों का समूह शामिल नहीं था। तो मैंने बताया ना कि नाम आने वाले हैं रियासतों के, बिल्कुल आने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर अपन बात करें पहले समूह की तो क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये थे भाई। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी थे। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, ये ऊपर वाले जो 9 अपने पास रियासतें थी, इन 9 रियासतों को क्या है शामिल किया राजस्थान संघ में या पूरा राजस्थान में। बात करते इसमें तो देखो कुशलगढ़ भी था यहाँ पे इसमें, लेकिन इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। 12 इसमें नहीं था, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें कि ये सम्मिलित नहीं थे भाई। और ये बाकी आपको याद करने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि आपके पास है ना रियासतों के नाम देकर पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत नहीं थी, या बिल्कुल ऐसे आ सकता है। तो ये थोड़ा सा समझना आपको ये क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण में द्वितीय चरण की राजधानी किस रियासत को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। इसकी बात करें तो जो इसकी राजधानी है वो कोटा जो राज्य था यानी कोटा जो रियासत थी उसको बनाया गया था अपने राजस्थान संघ की राजधानी। तो ये भी आप कर ली, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थान संघ के निर्माण के बाद किस रियासत के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। ये राज प्रमुख ना, इनको आपको नाम याद रखना भाई, क्योंकि आपके पास थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। मत्स्य संघ का इसमें कर देते हो आप, राजस्थान संघ का मत्स्य संघ में कर देते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इसीलिए मैंने चरण अनुसार बनाया है। बात करते हैं कि राजस्थान संघ के निर्माण के बाद किस रियासत के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। तो इसमें बात करें तो जो कोटा राजा थे, कोटा के जो शासक थे, उनका नाम भी आने वाला है, उसका क्वेश्चन मैंने अलग तैयार किया भाई। तो कोटा के जो शासक थे उनको आपके पास क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान संघ के निर्माण के बाद
किस रियासत के शासक को वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया, यानी वरिष्ठ राज प्रमुख भी बनाया गया था उसमें, तो वो किसको बनाया गया, तो उसमें बात करें तो आपके पास बूंदी जो रियासत थी उसके शासक को आपके पास वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। यहाँ पे मैंने रियासत पूछी है, आगे आपसे मैं शासक का नाम पूछने वाला हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट आता है राजस्थान संघ के निर्माण के बाद किस रियासत के शासक को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। तो देख लो आप लोग क्वेश्चन, राज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। इसके बारे में बात करें तो वहाँ पे आपके पास जो डूंगरपुर रियासत थी उसके शासक को क्या है आपके पास कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि नहीं है, बिल्कुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आपके पास एक बात ध्यान में रखना कि जो प्रथम और द्वितीय चरण था उसका उद्घाटन एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। तो एनवी का मैंने बता दिया भाई, नरहरि विष्णु गाडगिल, ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय। इन्होंने इन 2 चरणों का क्या किया था, उद्घाटन किया था, प्रथम 2 चरणों के। अगर ये नाम आ जाए कि प्रथम 2 चरणों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो अपने पास क्या हो जाएगा, नरहरि विष्णु गाडगिल। ये आपको ध्यान में रखना भाई, कहीं आप ये मान के चलो ये क्वेश्चन ही नहीं बनाया आपने, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान संघ का राज प्रमुख किस शासक को बनाया गया। अब पहले अपन ने क्या बात कर ली थी कि जो रियासत थी उनकी बात करी थी, अब बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि राजस्थान संघ का राज प्रमुख किस शासक को बनाया गया। तो बात करें तो इसमें आपके पास महाराजा भीम सिंह। अब ये किस रियासत के थे, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, कोटा रियासत के थे। तो ध्यान में रह जाएगा ना, अभी बात करिए अपन ने भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है भाई, मैंने दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान संघ का वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो इसके बारे में बात करें तो वो बनाया गया था महाराजा बहादुर सिंह। तो किस रियासत के थे, अभी ऊपर उत्तर आया अपने पास। बात करें तो ये बूंदी रियासत के थे, तो ये भी आपके पास सामने आ गया, 2 बार रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ इनकी, अगर आप लोगों ने क्लास कंप्लीट देखी है तो। बात करते हैं नेक्स्ट आता है राजस्थान संघ का कनिष्ठ राज प्रमुख किस शासक को बनाया गया। तो कनिष्ठ शासक किसको बनाया गया, रावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। और ये किस रियासत के थे, तो आपके पास रियासत का नाम दोबारा रिवाइज हो गया, ये थे आपके पास डूंगरपुर रियासत के क्या थे, ये शासक थे। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ये जो 6 क्वेश्चन मैंने रिवाइज किए हैं, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है अपने आप में, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान संघ में किस ठिकाने को शामिल किया गया। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कि राजस्थान संघ में एक कोई ठिकाना भी शामिल किया गया था। तो ठिकाना कौन सा शामिल किया गया था, वो किया गया था कुशलगढ़। वो अपन ने पीछे क्वेश्चंस में सोल्व किए थे नहीं, कौन सी रियासत कौन सा समूह शामिल नहीं था, तो उसमें कुशलगढ़ था शामिल, मैंने बताया था वो अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें 12 नहीं था। तो कुशलगढ़ है वो रियासत नहीं थी, वो क्या था आपके पास, ठिकाना था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको ठिकाना है वो मना कर दिया था। यहाँ पे कुशलगढ़ है वो आपके पास सम्मिलित था। तो एक बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आगे आने वाला है, दोबारा रिवाइज होगा ये क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है किस रियासत के शासक ने राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस रियासत के शासक ने कहा, नाम भी आएगा आगे, चिंता मत करो, पहले रियासत का नाम याद रख लो आप लोग। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल रियासत का नाम पूछ ले तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें बात करें तो जो बांसवाड़ा रियासत थी इसके शासक ने कहा था कि मैं लेकिन मैं अपने क्या है डेथ वारंट पे इसके हस्ताक्षर वो कर रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट है किस शासक ने राजस्थान संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगर रियासत का नाम पूछे तो ये बताना है और शासक का नाम पूछे तो इसमें बता देता हूं। इसमें आपका ऑप्शन आएगा रावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो अगर आपके क्या पूछे, रियासत पूछे तो बांसवाड़ा और राजा का नाम पूछे तो आपके पास चंद्रवीर सिंह। तो दोनों क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन के मैंने 2 प्रकार बताए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हो आप लोगों के पास संयुक्त राजस्थान। तो राजस्थान संघ से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे वो अपने पास कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं तीसरा चरण। ये तीसरा चरण आपको ध्यान में रखना है भाई, कौन सा है, संयुक्त राजस्थान नामकरण दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। तो अपने पास संयुक्त राजस्थान में किसको सम्मिलित किया गया कि संयुक्त राजस्थान बन गया। तो इसमें बात करें तो आपके पास पूर्व राजस्थान मतलब राजस्थान संघ है यहाँ पे, और उदयपुर रियासत को मिलाकर क्या है, संयुक्त राजस्थान का अपने पास क्या निर्माण किया गया था।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि जो राजस्थान संघ था, अब देखो इसमें राजस्थान संघ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कोटा रियासत है, यहाँ पे जयपुर रियासत है, और पूर्व राजस्थान यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ एक ही तो बात है। तो यहाँ पे आपके पास पूर्व राजस्थान और उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दिया संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया, यानी वो डेट पूछे भाई। डेट तो आपको याद करनी है, ये ध्यान में रखना आप लोग। तो इसके बारे में बात करें तो ये अपने पास क्या है, 18 अप्रैल 1948 को इसका क्या है, गठन किया गया था। तो डेट है वो तो देखो आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट आता है संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद इसकी राजधानी किस रियासत को बनाया गया। यानी संयुक्त राजस्थान का अपने पास निर्माण हो गया तो फिर इसकी राजधानी भी तो बनाई गई होगी ना। तो इसकी राजधानी बनाई गई उदयपुर को, जो उदयपुर रियासत थी उसको इसकी राजधानी बना दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया भाई। अभी राज प्रमुख का जो पद था ना उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, इसके लिए जो रियासतें हैं वो नाराज हो जाती थी। तो इसमें अपन बात करें तो किसको बनाया गया भाई, तो वो बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। तो कहाँ के थे ये उदयपुर के थे। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, शायद मैंने तैयार किया होगा कि अपने पास राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया, संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण का। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि तीसरे चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो ये ध्यान में रखना, वो बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। तो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से पुटअप किया जा सकता है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान का वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो वरिष्ठ राज प्रमुख किसको बनाया गया भाई, बात करते हैं इसके बारे में, संयुक्त राजस्थान के बारे में। तो वो बनाया गया महाराव भीम सिंह। अब ये कहाँ के थे, तो ये आपके पास मुझे पता है कि आपको याद हो गया होगा, कोटा शासक थे भाई, कोटा रियासत के शासक थे जिनको आपके पास राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग बातें, अपने पास संयुक्त राजस्थान में इनको वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान के तीसरे चरण। देखो मैंने बता दिया ना, तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो तीसरा चरण था उसमें एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, वो किसके नेतृत्व में किया गया भाई। तो इसका आंसर आएगा आपके पास माणिक्यलाल वर्मा। इसका आंसर है कि माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में संयुक्त राजस्थान या तीसरे चरण में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान के तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये राजस्थान एकीकरण है भाई, यहाँ पे राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये नाम याद रखना भाई, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाले थे उनके तो अपने पास बहुत बार रिवाइज हो गए हैं, ये क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुए हैं तो इनको पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन है वो किसने किया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन से चरण का, तीसरे चरण का। बात करते हैं नेक्स्ट संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने सम्मिलित थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। बात करते हैं, इसमें आपके पास आंसर आएगा 10+1, यानी इसमें 10 तो रियासतें थी और 1 ठिकाना था। अब बात करते हैं 10 रियासतें कौन सी, तो जो 9 रियासतें तो आपके पास क्या है, राजस्थान संघ में थी, 1 इसमें उदयपुर हो गई, तो कितनी हो गई आपके पास, 10 हो गई। अब बात करते हैं 1 ठिकाना भी था इसमें, 1 ठिकाना कौन सा था, जो कुशलगढ़ था। अब उदयपुर को शामिल किया गया था तो उदयपुर के साथ तो किसी और को शामिल ही नहीं किया गया। तो जो राजस्थान संघ में अपने पास ठिकाना था कौन सा था, कुशलगढ़। तो यही एकमात्र ठिकाना वो अपने पास क्या है, संयुक्त राजस्थान में रहा था। अब बात करते हैं इसके आगे और भी क्वेश्चन आने वाले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इसी के बारे में, इसी पे आधारित। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास, कौन सी रियासतों के शासकों को संयुक्त राजस्थान का कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। यानी रियासत का नाम पूछा भाई, इन्होंने राजाओं का नाम नहीं पूछा है, रियासत का नाम पूछा। तो कौन सी रियासतें थी जिनके शासकों को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया, 2 को बनाया गया था। तो बात करते हैं किसको बनाया गया, वो बनाया गया आपके पास बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को बनाया गया था। अब इनके नाम भी पूछने वाला हूं मैं, चिंता मत करो। बात है राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान के 2 कनिष्ठ राज प्रमुख किन्हें बनाया गया। तो 2 राज प्रमुख आ गए अपने पास, बूंदी शासक और डूंगरपुर शासक। तो इसके नाम बताएं तो आपके पास आता है बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो बूंदी शासक तो थे बहादुर सिंह और डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह। ये आपको नाम याद रखना भाई, क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरीके से आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है वृहत राजस्थान। जो अपने पास संयुक्त राजस्थान था उससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन सब वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर कोई बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बिल्कुल वो भी सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। बात करते हैं वृहत राजस्थान के बारे में। तो वृहत राजस्थान कौन सा चरण आप लोगों के पास, ये आपके पास चौथा चरण आता है।
इसके क्वेश्चन करें तो वृत्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया, तो कब किया गया भाई, इसके बारे में बात करें तो डेट है भाई, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो याद ही करनी है भाई आप लोगों को। इसमें बात करें तो ये किया गया आपके पास 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन हुआ था। कौन से, चौथे चरण का, और नाम रखा गया वृत्त राजस्थान। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को शामिल करने के बाद वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ। बिल्कुल 4 बड़ी रियासतें आई थी इसमें, जिनमें से कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। तो इसमें बात करें तो अपने पास जो 4 बड़ी रियासतें थी वो कौन सी थी, वो जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर थी। इसमें बात करें तो जो बीकानेर थी इसने सबसे पहले विलय के भारत में शामिल होने के लिए हाँ भरी थी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई, बीकानेर जो रियासत थी वो सबसे पहले शामिल हुई थी, उसके बाद में इसको राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट आता है वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और आ सकता है 100%। तो इसमें बात करें तो इसका उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और जयपुर में किया भाई। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उदयपुर में नहीं किया गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो मिक्सअप हो सकता है, बच्चों से गलती हो सकती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ किया था, जयपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट आता है वृत्त राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने शामिल थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। देखो आप इसका आंसर बता देता हूँ। पहले तो आंसर आएगा इसमें 14+2। ये 14+2 कैसे हुए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके पास जो अपने पास संयुक्त राजस्थान था उसमें कितनी रियासतें प्लस ठिकाने थे, 10+1। अब 4 रियासतें अपने पास वृत्त राजस्थान में जुड़ गई और 4 रियासतों के साथ साथ एक जो अपने पास ठिकाना था वो भी जोड़ा गया था। तो 4 रियासतें तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। जो ठिकाना था वो एक जो ठिकाना था वो था लावा, ये आपको ध्यान में रखना। तो 2 ठिकाने कौन से, तो आपके पास चला आ रहा था राजस्थान संघ से ही चला आ रहा है, वो कौन सा चला आ रहा है, वो आरच कुशलगढ़। तो 2 ठिकाने हो गए इसमें। एक लावा जो वो अपने पास 4 बड़ी रियासतों के साथ साथ लावा को भी इसमें शामिल किया गया था। तो लावा ठिकाना और कुशलगढ़ ठिकाना, इस तरीके से इनको जोड़ के देखो आपके पास 14+2 हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास वृत्त राजस्थान में किस रियासत के शासक को वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। अब वरिष्ठ राज प्रमुख की बात करें तो आपके पास 2 वरिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए थे। यहाँ पर 2 वरिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना भाई। कौन से अपने पास कौन से चरण में, चौथे चरण में। तो इसकी बात करें तो इसमें बनाया गया जोधपुर और कोटा के, यानी जोधपुर जो शासक थे हनुमंत सिंह और कोटा शासक जो भीम सिंह थे, उनको वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया था चौथे चरण में। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास वृत्त राजस्थान में किस रियासत के शासक को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। तो इसमें भी अपने पास 2 कनिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए थे भाई। कौन से बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे बूंदी शासक और अलवर शासक। ये नाम याद रखना भाई, नाम आने वाले हैं, चिंता मत करो, नाम भी आएंगे। मैंने बनाए क्वेश्चन इस तरीके से कि आप कहें कि पहले रियासत उसके बाद में शासक। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण वृत्त राजस्थान में 5 विभाग शामिल किए गए थे, सही रियासत व विभाग का मिलान कीजिए। तो इसमें मैंने ना ऊपर नीचे नहीं किया भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने। शिक्षा विभाग बीकानेर में, बीकानेर निदेशालय में अपने पास प्राथमिक और माध्यमिक जो निदेशालय वो वहीं पे है। न्याय विभाग हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में। वन विभाग कोटा में रखा गया था, कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया था और खनिज विभाग उदयपुर में रखा गया था। ये 5 विभाग है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इनको। बात करते हैं नेक्स्ट है वृत्त राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। यानी अब राजस्थान में अपने पास वृत्त राजस्थान का निर्माण तो हो गया, लेकिन करने का मतलब है कि सभी रियासतें चाहती थी कि हमारे यहाँ पे हमारी जो रियासत है वो राजधानी बने। तो इसके लिए फिर क्या है, एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति कौन सी थी, इस समिति का नाम याद रखना है। तो इस समिति का नाम बताएं तो वो थी पी सत्यनारायण राव समिति, ये ध्यान में रखना। इसके सदस्यों की भी बात करने वाला हूँ आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास जो मैंने अभी समिति बताई थी उसके बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, पी सत्यनारायण राव समिति में निम्न में से कौन सदस्य सम्मिलित नहीं थे। कौन सदस्य नहीं थे भाई, तो जो सदस्य नहीं था वो कौन नहीं था, बाकी 3 थे भाई। तो इसमें बात करें तो कर्नल टीसी पुरी भी थे, SP सिन्हा भी थे, बात करें BR पटेल तो ये भी थे। इसमें अपने पास CP राव नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना भाई, ये सदस्य ध्यान में रखने आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ राजस्थान एकीकरण में चौथे चरण पश्चात निम्न में से किस समिति ने शेष रियासतों को शीघ्र विलय करने की मांग की। यानी एक समिति थी जिसका गठन किया गया और उस समिति ने यह कहा कि आप न जो बच गई रियासतें उनका जल्द ही विलय कर लो,
क्यों? क्योंकि उसमें जो रियासतें थी वो अपना अपना अस्तित्व चाहती थी, कोई अपने पास स्वतंत्र रहना चाहते थे, कोई पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो इसीलिए इस समिति ने आग्रह किया कि इनको जल्दी विलय कर लो। तो उस समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। ये ध्यान में रखना, ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया था। वो किया था राम मनोहर लोहिया। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के पास। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास जो चौथा चरण था वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास संयुक्त व्रत राजस्थान, यानी अपने पास जो नया चरण था, 5वां चरण था, वो आता है। अब इसका जो गठन है वो कब हुआ भाई? इसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। तो इसका क्वेश्चन मैंने तैयार नहीं किया भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को। 15 मई 1949 को अपने पास जो 5वां चरण था उसका गठन किया गया था, ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्रत राजस्थान में किसका विलय कर संयुक्त व्रत राजस्थान है उसका निर्माण किया गया था। तो कौन किस को मिलाया गया कि संयुक्त व्रत राजस्थान में बन गया भाई? तो इसमें बात करें तो आपके पास व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर क्या है, अपने पास संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया था। ये ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान, यानी मत्स्य संघ को अपने पास व्रत राजस्थान में मिलाया गया। और ये कौन सी समिति थी जिसने कहा कि भाई इन दोनों को मिलाकर ना अपन संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण कर लेते हैं? तो ये समिति जो थी वो थी शंकरदेव समिति। अब इसमें जो सदस्य थे वो भी आने वाले हैं, चिंता मत करो, लेकिन इस समिति का नाम याद रखना, शंकरदेव समिति। बात करते हैं नेक्स्ट है कौन सी 2 रियासतों के विरोध को देखते हुए शंकरदेव समिति का गठन किया गया भाई? अब पहले तो एक बात बता देते हैं कि शंकरदेव समिति का गठन क्यों किया गया, क्योंकि 2 रियासतें थी जिन्होंने विद्रोह किया कि भाई हम शामिल नहीं होने वाले हैं। तो वो रियासतें कौन सी थी? तो उन रियासतों की बात करें तो वो थी भरतपुर, धौलपुर। ये ध्यान में रखना आप लोग, ये 2 रियासतें थी जो चाहती थी कि हम ना राजस्थान में नहीं शामिल होना चाहते हैं। इसके बारे में क्यों नहीं शामिल होना चाहती थी वो आगे आने वाला है क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट है शंकरदेव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। अब पहले ये जो समिति है अपने पास, जिसने अपने पास क्या है कि विरोध को देखते हुए इस समिति का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो वो बात करें तो इसका गठन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। याद रखना ये नाम आप लोग। बात करते हैं आगे दिया हुआ संयुक्त व्रत राजस्थान के निर्माण के लिए बनाई गई समिति, शंकरदेव समिति में सदस्य कौन थे? मैंने बताया ना कि सदस्य भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्वेश्चन मैंने वैसे ही तैयार किए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें बात करें तो इसमें थे R.K. शिवा और प्रभुदयाल। ये अपने पास क्या थे? इस समिति के 2 सदस्य थे, याद रखना आप लोग। बात करते हैं अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है भाई, क्वेश्चन नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संयुक्त व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को, याद रखना। इसका क्वेश्चन नहीं बनाया भाई, बहुत ही आसान बात थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी राजधानी जयपुर बनाया गया, यानी जो संयुक्त व्रत राजस्थान था इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर को बनाया गया, याद रखना आप लोग। बात करते हैं जयपुर राज प्रमुख है वो जयपुर शासक स्वाभिमान सिंह को बनाया गया, और ये आजीवन क्या है अपने पास राज प्रमुख बने रहते हैं, यानी जब तक राजस्थान का एकीकरण चलता है और जब तक राज्यपाल का पद सर्जित नहीं हो जाता है तब तक आपके पास जो जयपुर शासक स्वाभिमान सिंह है वो राज प्रमुख रहते हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं थी भाई, इसलिए मैंने नोट लिखवा दिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास छठा चरण। ये जो छठा चरण है इसके क्वेश्चन नहीं बनाए मैंने, क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इसमें केवल तथ्य बातें हैं वही करने वाले हैं, इसलिए आपके पास तथ्य पे आधारित बात ही करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम वर्तमान राजस्थान या आपके पास राजस्थान संघ। अब आपको सर राजस्थान संघ तो अपने पास दूसरे चरण में भी था, तो वो पूर्व राजस्थान संघ था, ये मान के चलो आप लोग। राजस्थान पूछे अपने पास तो वहाँ पे अपने पास उसी को समझना है, दूसरे चरण को। राजस्थान संघ इसको केवल कहा गया भाई, ये ध्यान में रखना। तो वर्तमान राजस्थान का जो परिदृश्य है वो अपने पास छठे चरण में आ जाता है। अब बात करते हैं इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका भी क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं थी भाई मुझे। अब इसके जो तथ्य थे वो बात करते हैं। देखो, राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में सिरोही रियासत, यानी छठे चरण में किसको शामिल किया गया? सिरोही रियासत को शामिल किया गया। अब जो इसका क्षेत्र थे ना, अबू देलवाड़ा सहित 89 गांव छोड़े गए थे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सिरोही को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उसमें क्या आपके पास अबू देलवाड़ा के 89 गांव है वो छोड़े गए, अबू देलवाड़ा सहित। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो तथ्य है वो क्या दिया हुआ है? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया भाई। अब उस समय अपने पास A, B, C ये 3 श्रेणियां मैं आगे बताने वाला हूँ कौन सी है, तो ये ध्यान में रखना भाई। राजस्थान को B कैटेगरी में रखा गया था।
बात करते हैं नेक्स्ट अब महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया अपने पास भूपाल सिंह को, जो उदयपुर के शासक थे ना, जिनके बारे में अपनी बात चल रही थी। अब ये महाराज प्रमुख है, वो भी अपने पास आजीवन रहते हैं, इनके बाद में किसी को भी महाराज प्रमुख नहीं बनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट राज प्रमुख स्वयंमान सिंह, जो मैंने अभी बताया भाई आप लोगों को, यहाँ पे ये मान सिंह है भाई, कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ। नेक्स्ट है राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। अब हम सभी जानते हैं कि जो राजस्थान के मनोनीत सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन कुल 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। वो कौन से थे? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण। ये ध्यान में रखना, आपके पास 3 जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो ये थे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इनके क्वेश्चंस भी। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास राजस्थान पुनर्गठन। अब जो 7वां चरण था आपके पास, उस 7वें चरण में नामकरण नहीं रखा भाई। नामकरण क्या रखना, जो 6ठे चरण में बन गया था राजस्थान, वही नाम था, बस पुनर्गठन किया गया था अपने उस राज्य का। पुनर्गठन के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों पे अपन बात करने वाले हैं। जो तथ्य नंबर 1 वो है राजस्थान पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था 1955, उसके सदस्य कौन थे? तो उसके जो सदस्य थे वो थे KM पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये इसके सदस्य थे। ये नाम याद रखने भाई आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट तथ्य क्या है, जो अधिनियम है 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ भाई। 1 नवंबर 1956 को ये अधिनियम जो बना था ऊपर, वो अपने पास लागू हो गया। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया, अबू देलवाड़ा को शामिल किया गया, सुनील टप्पा को शामिल किया गया। ये 3 आपके पास ध्यान में रखना भाई, अपने पास क्या है, अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा, इन तीनों को शामिल किया गया। बात करते हैं कि जो सिरोंज या सिरनौज क्षेत्र था राजस्थान में जो शामिल था, उसको मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ये ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिरनौज क्षेत्र। बात करते हैं इसमें आगे, इस अधिनियम द्वारा ABC श्रेणी का अंतर राज्यों से हटा दिया गया था। तो मैंने बताया था नहीं कि मैं बात करने वाला हूँ आगे। अब बात करते हैं कि ABC श्रेणी क्या थी। तो करें तो ए श्रेणी में वे राज्य थे जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण के में थे भाई, यानी सीधे तौर पर ब्रिटिश राज्य है वो वहाँ पे शासन करता था। तो वो था आपके पास क्या, ब्रिटिश ए श्रेणी के राज्य। बात करें B श्रेणी में, तो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों से बने, यानी जो छोटी छोटी रियासतों से बने, जैसे अपना राजस्थान है वो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर राजस्थान बना था। ऐसे राज्यों को आपके पास क्या है कि किस में रखा, B श्रेणी में रखा। और C श्रेणी में क्या था, ब्रिटिश काल के जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जैसे अजमेर है अपने पास, दिल्ली है, वो अपने पास क्या है, इस कैटेगरी में आते थे। तो मुझे लगता है जो राजस्थान पुनर्गठन हुआ था इसमें यही महत्वपूर्ण तथ्य थे। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वे आते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन है आपके प्रत्येक चरण में से हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, कि राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत कौन सी बनाई गई भाई, कौन सी शामिल की गई। तो इसमें बात करें तो आपके पास जो झालावाड़ थी वो सबसे नवीनतम रियासत है राजस्थान की। अब बात करें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे, या शासक कौन थे, इसमें बात करें पहले है भाई, ये पहले शासक कौन थे। तो इसमें बात करें तो आपके पास सादुल सिंह बीकानेर, ये अपने पीछे बात हो चुकी है भाई, वहाँ पे मैंने राजा का नाम नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट आता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी। अपने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो सबसे अंतिम कौन सी रियासत शामिल हुई, तो इसकी बात करें तो वो थी धौलपुर रियासत। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट आता है कौन सी रियासत भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। एक क्वेश्चन आया था अपने पास पहले, आप लोगों को अगर मेरी पूरी क्लास देखे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बात करें तो जो भाषा के आधार पे थे, भाषा के आधार पे क्या है कि ये क्षेत्र आपके पास उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहता था। इसकी बात करें तो कौन से थे, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये तीनों जो रियासतें थी वो उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि भाषा है उनकी उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है भाई, ये ध्यान में रखना भाई, ये तीनों रियासतों के नाम। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कौन से संविधान संशोधन के तहत राजाओं को मिलने वाले प्रविपर्स है वो समाप्त कर दिए गए। प्रविपर्स का मतलब जब राजाओं को शामिल किया गया रियासतों को, तो उनको सालाना है कुछ राशि दी जाती थी भारत सरकार द्वारा, वो समाप्त कर दी गई थी कि कौन से प्रधानमंत्री द्वारा, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो प्रीविपर्स के अधिकार है वो बंद कर दिए गए थे। कब है भाई, इनके बारे में बात करें तो ये अपने पास ऑप्शन आता है 26वां संविधान संशोधन 1971 में। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है।
बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान यूनियन के निर्माण हेतु किस शासक ने प्रयास किए। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ संघ के बारे में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा थे अपने पास, जो अपना प्रभुत्व रखते थे, वो तो बस अपना अपना राज्य अलग अलग बनाना चाहते थे। तो इन राजाओं ने संघ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए थे सारे। लेकिन आपको नाम तो याद होना चाहिए, आपको जानकारी तो होनी चाहिए भाई। इसके बारे में बात करें तो जो राजस्थान यूनियन संघ है, राजस्थान संघ है, इसका निर्माण है वो कौन कर रहा था? तो इसके जो प्रयास है वो उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह ने किए भाई। ये क्या चाहते थे? ये राजस्थान, गुजरात और मालवा के जो छोटे बड़े राज्य थे उनको मिलाकर अपना अलग ही क्या है वो राज्य बनाना चाहते थे। और तो इन्होंने गठन किया भाई, इसका सम्मेलन का आयोजन किया। कब? राजस्थान यूनियन जो सम्मेलन था उसका आयोजन 1946 में किया, लेकिन ये असफल हुआ है भाई। ये सारे मैं जो बता रहा हूँ ये असफल ही हुए हैं, कोई सफल नहीं हुआ था भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किए। तो मैंने बताया ना मैं संघ की बात करने वाला हूं। तो इसमें बात करें तो जयपुर शासक मान सिंह ने यह कोशिश की थी कि भाई वो अपना संघ बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी असफल हो गए थे। ये ध्यान में रखना भाई, ये भी असफल रहा था स्वाभिमान सिंह का जो था। बात करते हैं नेक्स्ट, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयत्न किसने किया भाई। अब हाड़ौती जो क्षेत्र था उसको अपना अलग ही क्षेत्र बनाना चाहते थे। उसकी बात करें तो इसमें अपने पास जो महाराजा भीम सिंह थे, कहाँ के थे? कोटा के थे, ये मैंने बता दिया। ये भी आपके पास क्या शामिल करना चाहते थे भाई, अपना हाड़ौती क्षेत्र बनाना चाहते थे। किसको शामिल करके? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ को शामिल करके अपना वृत्र जो कोटा था, वृत्र कोटा का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन ये भी क्या अपने पास असफल हो जाते हैं। ये जो सारे मैं बता रहा हूँ ये सारे असफल हुए, ये बात है। लेकिन ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन पता नहीं पूछ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों के पास बांगड़ संघ बनाने का प्रयत्न किस शासक द्वारा किए गए। तो इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर आएगा डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने यह कोशिश की थी कि मैं भी अपना क्षेत्र है वो बांगड़ संघ के नाम से बना लूँ। अब अपने डूंगरपुर के साथ ये किसको शामिल करना चाहते थे? तो ये प्रतापगढ़ जो रियासत थी उसको शामिल करना चाहते थे। बांसवाड़ा जो रियासत थी उसको शामिल करना चाहते थे। ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई। इसके अलावा बात करें तो कुशलगढ़ को शामिल करना चाहते थे, कुशलगढ़ को। इसके अलावा बात करें तो वो लावा को चाहते थे कि ये सारे मिलकर मैं ना अपना बांगड़ संघ है वो बना लूँ। लेकिन ये भी क्या है, असफल हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है राजस्थान एकीकरण में किसका विलय राजस्थान में 2 बार हुआ भाई। यानी राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी, इसमें एक ऐसी रियासत थी जिसका 2 बार अपने पास राजस्थान में विलय हुआ था, और वो थी आपके पास सिरोही जो रियासत थी, इसका 2 बार विलय हुआ था। अब बाद में इसको आपके पास गुजरात में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में जो पंडित नेहरू जी थे, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या लेटर लिखा, उसके बाद में क्या इसको राजस्थान में शामिल कर लिया गया 1 नवंबर 1956 को, इस अधिनियम के तहत अभी जो पढ़े थे। बात करते हैं नेक्स्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने एक सारणी रखी है। इस सारणी से आप क्या है राजस्थान के एकीकरण को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इस कैटेगरी में आपके पास तिथि है, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ और पंचम और षष्ठम और सप्तम, ये पूरे चरण है भाई। इनके अनुसार ये डेट आ जाएगी। अब बात करें इसके तो पहला चरण तो था मत्स्य संघ जो अपन ने पढ़ा है, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृत्त राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसके बाद में बात करें वर्तमान राजस्थान और राजस्थान पुनर्गठन। तो ये सारी बातें अपने पास यहाँ पे हो चुकी है भाई। ये आप सारणियाँ थोड़ा सा ढंग से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये कभी भी काम आ सकती है आप लोगों के लिए। अब आपको क्या है कि क्वेश्चंस तो देखने है, साथ में ये सारणी भी आपको समझनी है। ये सारणी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आज जो अपना राजस्थान एकीकरण था उससे संबंधित मैंने आप लोगों को लगभग सारे क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन से कोई बाहर आ सकता है। क्या आपने अगर ये क्लास कंप्लीट देखी तो आपको भी एहसास हो गया होगा कि वास्तव में इन क्वेश्चन से कोई बाहर पूछा ही नहीं जा सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।